हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब और कैसे चल रही है आपकी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी। यहाँ पर टीचिंग की एक और वैकेंसी रिलीज आउट हुई है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है आर्मी स्कूल की। तो क्या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या सिलेबस है, कैसे आपका एग्जाम आपको देना है, इंटरव्यू है कि नहीं है, कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्या आपके लिए वैकेंसी रिलीज आउट हुई है, वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको 5 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर दूंगी। तो ये रिलीज आउट हुई है अमेठी से। तो अमेठी में लखनऊ के पास है। तो यहाँ पर आप अमेठी से ये इसको भर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका पीजीटी और टीजीटी पोस्ट पे आपको ये देखने को मिलेगी वैकेंसी। तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर साथ साथ आप और देखेंगे पीजीटी केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका पीजीटी बायोलॉजी हो गया, फिर टीजीटी इंग्लिश है, फिर इसमें टीजीटी हिंदी है, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ओएस है, अपर डिवीजन क्लर्क है, मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट है, एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, और पीएम पीटी कम मैट्रन है। फिर ये सब चीज़ें, मतलब इन चीज़ों पे आपकी ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकली है। यहाँ पे स्केल क्या रहेगा आपका, पे स्केल देख सकते हैं पीजीटी पे आपका क्या रहेगा, 47,000 से टू 1 लाख समथिंग है एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से। और रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्मी स्कूल अपने हिसाब से लेगा। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एमएससी आपका होना चाहिए। आप अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो एमएससी आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस है तो आप एमटेक भी हो सकते हैं, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, या आप एमई भी हो सकते हैं, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। नहीं तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का जो प्रोग्राम है वो होना चाहिए, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री जो होनी चाहिए, 4 साल की जो डिग्री है यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट्स, तो ये होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आपका यहाँ पर देखा जाएगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक और चीज़ है, कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो यहाँ पर जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी उनको प्रेफर किया जाएगा। जैसे कि किसी के पास, मान लो किसी के पास पीजीटी में जनरली क्या होता है, सीटेट की आवश्यकता नहीं होती, पर यहाँ पर क्या है कि अगर आपको सीटेट आपका क्लियर है या एसटेट कोई क्लियर है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल को करिकुलर एक्टिविटीज। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, प्लस आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में भी क्या होना चाहिए, आपको अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर दी गई है। और एज जो लिमिट है वो आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच के लोग यहाँ पर इस आयु के लोग भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी केमिस्ट्री की। तो एक पोस्ट है इनकी, वही चीज है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मतलब एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होने चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वही सेम चीज है कि सीटेट एस्टेट वालों को क्या रहेगा, इसमें मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस मांगा गया है को कलर एक्टिविटीज में भी, और साथ साथ आपका टीचिंग एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब इसमें माना गया है। बायोलॉजी में देखेंगे तो यहाँ पर आपका मास्टर्स डिग्री है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट काउंसिल एनसीईआरटी एनसीटीए द्वारा, और बीएड भी है, या फिर आपका 3 ईयर्स का प्रोग्राम होना चाहिए या फिर 4 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए। प्लस यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही सेम चीज़ है, एज आपकी 21 से 40 साल है। फिर टीजीटी इंग्लिश के लिए भी यही चीज़ है कि बैचलर्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका बीए बीएससी वाली चीज़ चलती है। तो यहाँ पर आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी एनसीटीई से, और बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसमें एंड बीएड और इक्विवेलेंट टीजीटी के लिए बीएड ये मांग रहे हैं, और पास इन सेंट्रल सीटेट का एग्जामिनेशन, पास इन सीटेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन। तो यहाँ पर क्या है, आपके टीजीटी पोस्ट के लिए ये सीटेट मांग रहे हैं। पीजीटी में था, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, पर जनरली सबके पास होता ही है तो वो अपना एज अ प्रेफरेंस में काउंट कर सकते हैं। अब टीजीटी में पर सीटेट चाहिए, अनिवार्य है, इंग्लिश एज अ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल ये 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इंग्लिश के लिए टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो आपका 3 साल इंग्लिश जो होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में क्या हो जाएगा, हैविंग पीजी और एनी हायर क्वालिफिकेशंस में क्या रहेगी, इसमें इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस देखा जाएगा, कैंडिडेट्स को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और एज आपका देख लिया आपने क्या है। ऐसे ही टीजीटी हिंदी के लिए यहाँ सैलरी आप देख सकते हैं, पर मंथ नो अदर अलाउंस, मतलब कि कितनी अच्छी सैलरी है यहाँ पर, 68,000 की सैलरी। तो सैलरी बहुत अच्छी है इन स्कूल्स की।
और बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाएगा कि हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और इस तरह से आपका बीएससी ये बीए इन हिंदी आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? Graduate with 5 years office experience of supervisory post in government or commercial establishment और 7 years, फिर ability to correspond in English, knowledge of computer allowance होना चाहिए। Desirable qualification में क्या हो जाएगा? Knowledge of rules of civil administration का knowledge होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। फिर अपर डिवीजन के लिए भी यहाँ पर, और इनका पे स्केल देखो 35,000 से टू 1 लाख समथिंग है, तो जिस हिसाब पे आप गिरेंगे, मतलब जिस हिसाब पे आप आएंगे उस हिसाब से आपका क्या रहेगा, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यूडीसी के अपर डिवीजन क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए, फिर इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड विल बी इन द एडिशनल क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में क्या हुआ कि जिनकी हायर एजुकेशन रहेगी, हायर क्वालिफिकेशन रहेगा, उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर कैंडिडेट्स विद नॉलेज ऑफ CCS रूल्स, लीव एंड सर्विस रूल्स, ये सब ड्यूटीज इन सबको देखना है। फिर कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एज आपका 18 से 50 वर्ष के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर एलडीसी का क्या है? शुड हैव passed matriculation 10th plus equivalent examination from recognized board या यूनिवर्सिटी, इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज टाइपिंग स्पीड है, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस MS एक्सेल होना चाहिए, इंटरमीडिएट और बैचलर्स डिग्री जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। वही एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क है तो ज़्यादा 10th तक के लिए मांगा गया है, पर इससे ज़्यादा की उनकी डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 18 से 50 वर्ष है, इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, नॉलेज आपको कंप्यूटर की थोड़ी शॉर्ट हैंड विल बी कंसिडर्ड इन एडिशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये है। अब देखो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर गिवन इन सक्सीडिंग सब पैराग्राफ्स। अब देखो अलाउंस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्परेरी एम्प्लॉयज आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी प्रिक्विजिट एक्सेप्ट द कंसिडर्ड सैलरी, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्परेरी टीचर्स होंगे वो या एम्प्लॉयज होंगे उनको अलग से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बेनिफिट दिया जाएगा। मेन उतना बेनिफिट रहेगा क्या कि जितना आपकी सैलरी है वो आपको बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स में करना है, तो इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड आपके टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। फिर इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट प्लीज फॉरवर्ड सेपरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट, मतलब जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए अलग डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे। और कैंडिडेट्स मस्ट अटैच डिमांड DD आपको कितने का बनाना है? 500 रुपये जो जनरल कैंडिडेट है, 250 रुपये आप OBC वाले, SC/ST कैंडिडेट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल, और ये किसमें? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम पर आपको ये DD बनाना रहेगा। ठीक है, फिर सेल्फ असिस्टेड एम्प्लॉयड सेल्फ असिस्टेड एनवलप विद ₹30 पोस्टेज स्टैम्प फिक्स्ड ऑन इट। यहाँ पर सेल्फ एड्रेस्ड सॉरी अटेस्टेड नहीं, सेल्फ एड्रेस, मतलब यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा, खुद से लिखना होगा एड्रेस, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सारी चीजें आप यहाँ देख लेंगे, इनके नाम पर लिखना है। द प्रिंसिपल ऑफ, इस तरह से लास्ट डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन शुड रीच लेटेस्ट बाय 16 अगस्त तक एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, 5 बजे तक। ठीक है, 17 मतलब 5, एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू डेट विल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह से आप ये एड्रेस वहां पर डालेंगे, अपने पोस्टल एड्रेस जो डालना आपको होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मोड ऑफ रेसिपिएंट एप्लीकेशन क्या हो जाएगी कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना है, आपका ईमेल या बाय हैंड बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मोड ऑफ कॉल लेटर क्या हो जाएगा? आपको ईमेल आईडी देना है जो आपका एक्टिव है, वहां पर आपका कॉल लेटर आएगा और आपको फिर उसके हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मेन है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब सिलेक्शन किस हिसाब से होगा, तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, और साथ ही साथ आपका डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब आप कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द रिटन टेस्ट, तो पहला स्टेप हो जाएगा रिटन टेस्ट, दूसरा टेस्ट हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्किल टेस्ट, एंड थर्ड जो हो जाएगा आपका इंटरव्यू, मतलब डेमो टीचिंग भी होगी, इंटरव्यू भी होगा और रिटन टेस्ट भी होगा। और यहाँ पर ये है आपका क्या, ये आपका PGT TGT का क्या हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया कि जनरल नॉलेज 15 नंबर की, जनरल इंग्लिश 15 नंबर की, मैथ्स 15 नंबर की, सब्जेक्ट टेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट लेवल ये आपका 60 नंबर का, तो कुल 100 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर होगा। ऐसे UDC का भी है, UDC का 50 नंबर का हो जाएगा, OS ऑफिस सुपरिटेंडेंट और LDC का 50 नंबर का पेपर है। स्किल टेस्ट में क्या हो जाएगा आपका,
ये आपको दिखाया जाएगा कि भाई पीजीटी स्किल टेस्ट फॉर द टीचर्स, स्किल टेस्ट मतलब वही इंटरव्यू और आपका डेमो टीचिंग, जो कि क्लास डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द प्रीवियस टॉपिक, किसी टॉपिक पे आपको दिया जाएगा जो कि लेसन प्लान के साथ होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम क्लास डेमोन्स्ट्रेशन देयर विल बी एन इंटरव्यू, तो आप एक अपना वो भी तैयार करके जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी सैनिक स्कूल की जो वैकेंसी है वो रिलीज आउट हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी एल्टीग्रेड का फॉर्म आ रहा है या और भी जगह के जो फॉर्म्स है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। इससे आपको ये रहेगा, जैसे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी हो गया इन सब का, तो इससे आपको ये रहेगा कि एक बार एक प्रैक्टिस के रूप में आपको एज अ मॉक, समझ लीजिए 500 रुपये ही लग रहा है, पर आपको एज अ मॉक, अगर आप वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एकदम एक श्योर शॉट वाला मॉक होगा, श्योर शॉट वाला इंटरव्यू होगा, जो प्रॉपर एक, हम एक कहीं इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं और इंटरव्यू जाकर हम अलग से देते हैं रियल में, तो बहुत डिफरेंस होता है। तो ये आपको एक बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, जो आपका परमानेंट एग्जाम है, जो आपका नॉर्मल जो आपकी वैकेंसीज निकलती है उसमें बहुत हेल्प आउट करेगा। तो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इसी तरह से आपको सारी जानकारी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की भी मिलती रहेंगी और यहाँ पर साइंस की क्लासेस चलती हैं। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के लिए यहाँ इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।